सो विल सी कि हाउ वी कैन मेक फ्लोर्स इन रिवेट। हम रिवेट के अंदर क्या करेंगे, फ्लोर्स कैसे बनाने वाले हैं। अब इट इज क्वाइट इजी, बहुत सिंपल है। ये मेरी अपनी जो ऑफिस वाली फाइल थी वो खुली हुई है, और आप प्रोजेक्ट ब्राउजर में देख सकते हो कि लेवल 1 मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, खोल रखा है। हम लेवल 1 का पहले फ्लोर प्लान बनाएंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द लेवल 2 एंड सो ऑन। ओके, तो आर्किटेक्चर टैब के अंदर अपने रिबन में हमारे पास यहाँ पे रूफ है, सीलिंग है और फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं कॉलम तक। नाउ विल मूव ऑन टू दिस फ्लोर। मैं फ्लोर पे क्लिक करूंगा तो देयर आर सम ऑफ बेसिक्स फ्लोर। देखिए, एक आर्किटेक्चरल है, एक स्ट्रक्चरल है, एक बाय फेस एंड ऑल दैट। हम आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जब सीखेंगे तब स्ट्रक्चर वाला करेंगे। तो मैं फ्लोर आर्किटेक्चरल पे क्लिक कर दूंगा एंड द मोमेंट आई क्लिक, यहाँ पे चीजें कुछ अलग तरीके से काम करती है। ध्यान रखना, अब जो हम चीजें करेंगे ना अब आज के लेक्चर्स के बाद में, इसको बोलते हैं स्केच बेस्ड मॉडलिंग। मतलब हमको स्केचिंग करनी पड़ती है और उससे मॉडल बनता है। तो ये सारा फ्लोर हो गया, सीलिंग हो गया, ये सब स्केच बेस्ड मॉडलिंग होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, हम एक अलग विंडो में आ गए जो कि मॉडिफाई विंडो है, और मेरा जो प्लान है पूरा ग्रेड आउट हो गया है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ गए ऊपर, और एक क्रॉस है और एक राइट है। इस कमांड से बाहर निकलने के ये दो ही रास्ते हैं गाइस, ठीक है ना। या तो आप राइट से इसको एंड कर सकते हो, मतलब यू कैन फिनिश इट, और क्रॉस से आप कैंसिल करके बाहर जा सकते हो। आप एस्केप भी दबाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप ये इधर मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको या तो क्रॉस करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मॉडिफाई की जो कमांड होगी ना, बार बार आएगी जब भी आप स्केच बेस्ड मॉडलिंग करोगे तब। नाउ अब उनको बनानी है, दैट इज हमारी फ्लोर स्लैब। अब फ्लोर जो बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको पूरा का पूरा क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए। ना फॉर दैट वी आर हैविंग बंच ऑफ यू कैन से टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक। एक तो ये है कि यहाँ पे आप देखो, जब बाउंड्री लाइन पे क्लिक करोगे तो बाउंड्री लाइन इन द सेंस वी आर ड्रॉइंग दैट बाउंड्री हियर, और उस बाउंड्री के अंदर अंदर हमको क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए। तो या तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन कमांड लेके यहाँ से इधर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर एंड सो ऑन, सब जगह एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास एक रेक्टेंगल कमांड है, आप रेक्टेंगल वगैरह बना सकते हो। पॉलीगन वगैरह है, अगर आपको कर्व बनाना है तो आप कर्व भी बना सकते हो, ऑल दैट। पर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हैंडी चीज आती है ना गैस, वो होती है ये लास्ट वाला ऑप्शन, दैट इज पिक वॉल्स। अगर आपने वॉल बना रखी है ना, तो जहां जहां वॉल है ना, उसके अंदर अंदर ये फ्लोरिंग कर लेगा खुद ब खुद ही। तो हम वही ऑप्शन यूज करने वाले हैं क्योंकि सबसे शॉर्टकट तरीका है। तो मैं पिक वॉल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं पिक वॉल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे दो चीजें आती है ऑप्शन बार पे। एक तो आता ऑफसेट और एक आता एक्सटेंड इनटू वॉल टू द कोर। मैंने आपको बताया था पहले कि वॉल्स के कोर होता है। वॉल के कोर मतलब अगर हम तो जैसे 9 इंच या 6 इंच या 4 इंच की एक मिशनरी की वॉल लेके चलते हैं। पर अगर आप कभी कोई थिएटर वगैरह ऐसी कुछ चीज बना रहे हो, तो उसमें वॉल में क्या होता है, बीच में एक कोर होता है जो कि इंसुलेटेड होता है, फिर एक एयर की स्पेस होती है, और फिर हमारे पास अलग से और एक्सटीरियर मटेरियल होता है। अगर ऐसा कोई केस है तो उसमें आपको कोर पकड़ना पड़ता है। अगर अपनी 9 इंच की वॉल या ऐसा कुछ वॉल है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इस एक्सटेंड इनटू वॉल को हटा देना। पर मेरे केस में अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूं, जूम इन रीजन करके मैं लेट से यहाँ जूम करता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा मेरी वॉल की क्या है, बहुत सारे फेसेस हैं। जैसे मैं कर्सर रख रहा हूं तो ये सेंटर लाइन है, पीछे फिर यहाँ पे एक गैप है, और फिर एक एक्सटर्नल ब्रिक वेशनरी की वॉल। तो अगर ऐसा कभी होता है तो आप एक्सटेंड इनटू वॉल लेके चलना कि वो फ्लोर वॉल के अंदर तक जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। और अगर नहीं तो आप इसको हटा देना। ऑफसेट को तो रखना ही नहीं, अपना ऑफसेट तो अभी है ही नहीं, फ्लोर तो पूरा रहेगा, ठीक है। किसी केस में रहे जैसे बालकनी में अगर अपन लोग जा रहे हैं, लेट से इस रूम के बाद बालकनी है, तो हो सकता है कि अपन को वहां पे थोड़ा अंदर की तरफ ऑफसेट लेके बाहर अलग से फ्लोर बनाना पड़े, ठीक है। तो अभी अपन सिंपल यही रखेंगे, एक्सटेंडेबल, ऑफसेट बिल्कुल नहीं रखेंगे, पिक वॉल ऑप्शन ऑन है। अब मैं देखो जैसे इस वॉल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे 3 लाइंस जनरेट होगी पिंक कलर की, ठीक है। एक छोटी सी ऊपर है, एक नीचे है, और एक बीच में रेड कलर की। वो बीच में रेड कलर की वो कोर पे है, ठीक है ना, इसके। आप यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो इस एरो से। अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो मेन लाइन अब अंदर की तरफ आ गई, मतलब फ्लोर अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो वो मैं चाह नहीं रहा हूँ भी, पर आप कर सकते हो ऐसा, हमारे पास एक अल्टरनेटिव। तो अब मैं ऐसे क्लिक करता जाऊंगा, इस वॉल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ एक लाइन बन गई, इस वॉल पे क्लिक करूंगा तो एक लाइन, इस वॉल पे गया तो एक लाइन, यहाँ एक लाइन। यहाँ मेरे पास 2 वॉल है तो मैं 2 बार क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया एंड यहाँ हो गया। ये इतना सिंपल तरीका है, 1 2 3। नाउ दूसरी सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी फ्लोर्स बनाओगे ना गाइस, तो ये लाइंस एक लूप में होनी चाहिए। मतलब लाइन क्या होनी चाहिए, कहीं पे भी खाली नहीं छूटनी चाहिए, वो एक क्लोज लूप बनाएगी। जैसे ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो घूम के आ रही है, फिर से आके यहाँ कनेक्ट हो रही है, कहीं पे भी खाली नहीं छूटा हुआ है। अगर खाली छूटा हुआ होगा ना कहीं पे भी, तो ये फ्लोर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्केचिंग कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन चल रही है यहाँ पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, हाँ बीच में जॉइंट है, दैट इज नॉट अ डिफरेंस, पर ये पूरा लूप बनाना चाहिए इनका। अगर इन्होंने लूप नहीं बनाया पूरा का पूरा, तो हमारा एरर आ जाएगा। अब अगर मैं राइट पे, मेरा काम हो गया, मैं राइट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ऑप्शन आ रहा है, ये पूछ रहा है, वुड यू लाइक वॉल्स दैट गो अप टू दिस फ्लोर्स लेवल टू अटैच टू इट्स बॉटम।
मतलब हमने जो भी फ्लोर बनाया है ना अभी इस लेवल 1 पे, अगर इसके नीचे कोई वॉल्स आ रही है तो क्या ये वॉल उस फ्लोर से अटैच होनी चाहिए? लेट्स से मैं नो कर देता हूँ, क्यों? मैं आगे रीजन बताऊंगा मैं नो क्यों कर रहा हूँ, और एक जगह मैं यस भी करूँ, ठीक है? तो मैं इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है। तो मैं हाल फिलहाल मानूंगा कि इसके नीचे की जो वॉल आ रही है वो इससे अटैच नहीं होगी, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक तरीके से अभी फ्लोर स्लैब बन गया पूरा का पूरा लेवल 1 का, ठीक है? और ये इतना ईजी होता है। ध्यान रखना अभी भी ये सिलेक्टेड है और अभी भी आप सीधा इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एक एडिट बाउंड्री करके आता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हम लोग राइट कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ पे गलत आ गया या कहीं पे कुछ गलत आ गया तो हमको फिर से एडिट करना। तो आप एडिट बाउंड्री पे जाना, आप फिर से एडिट कर सकते हो, ठीक है ना? एडिट कर देना और राइट लगा देना, जो भी करना, ठीक है? तो मैंने तो कुछ चेंज किया ही नहीं है तो मैं राइट ही कर देता हूँ, फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा, इट इज सेलेक्टेड। अब गाइस ध्यान रखो, जो ये मेरा प्रोजेक्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अब इसका जो लेवल सेकंड होगा ना उसके अंदर स्लैब थोड़ी सी अलग है, मैं बताता हूँ। ये जो रीजन है ना जहां मेरा कर्सर घूम रहा है अभी इस ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक सिर्फ लेवल 1 तक ही है, ठीक है? ये लेवल 2 तक नहीं आ रहा है। इसके ऊपर एक पिच रूफ है ना? पिच रूफ इन द सेंस एक स्लोप वाली रूफ है हमारे पास, ठीक है? इस रीजन में जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ से लेके दैट इज अ ग्रिड से समझाऊं तो सी ग्रिड से लेके ई ग्रिड तक का जो पैनल है ये सिर्फ लेवल 1 तक ही है। इधर वाला जो है दैट इज ए ग्रिड से लेके सी ग्रिड तक का रीजन, ये 2 माले का है, ठीक है? दैट इज 2 लेवल का है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी जो फ्लोर होगा वो अलग बनेगा, यहाँ पे सेकंड लेवल में फ्लोर नहीं होगा, ठीक है? अब दूसरी बात, ये जो एरिया है ना यहाँ पे, ये ओपन एरिया है मेरा। ओपन एरिया इन द सेंस यू कैन से ओपन वॉल्यूम है, ठीक है? और मैं समझाता हूँ, होल्ड करना 5 मिनट। सो मेरा मॉडल कुछ इस तरीके से है, समझ रहे हो? नीचे की तरफ मेरा पूरा फ्लोर है, इधर भी है और इधर भी है, फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अभी मैं जैसे लेवल 1 पे आ रहे हैं तो लेवल 1 में यहाँ पे ये ओपन वॉल्यूम है। ओपन वॉल्यूम है इन द सेंस यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, चेयर से बंदा ऊपर चढ़ेगा और पूरा खाली है, सीधा छत आएगी यहाँ से। अगर बंदा यहाँ नीचे लेवल 1 के फ्लोर पे खड़ा होता है तो उसे सीधी की सीधी छत दिखेगी। यहाँ पे एक ओपन वॉल्यूम है। फ्लोर सिर्फ इस एरिया में, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, इन ऑफिसेज में, और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके अंदर है। बाकी इधर कुछ नहीं, इधर फिर मेरी छत है पूरी की पूरी, ठीक है? और अगर हम इसको छोटा करना चाहूँ तो मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। ये मेरा लेवल 1 है पूरा, ठीक है ना? लेवल 1 में तो हमने फ्लोर बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया फ्लोर, इधर भी बना दिया, ठीक है? अब अगर लेवल 2 की बात करें, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँ तो लेवल 2 में क्या है, सिर्फ यहीं पे फ्लोर है, बाकी कहीं फ्लोर नहीं है, ठीक है? ये सीलिंग है यहाँ पे, ये जो भी है वो सीलिंग बनाना मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? और फिर उसके ऊपर ऐसे धीरे धीरे मेरी छत आ रही है, ठीक है? ऐसे छत आ रही है और लास्ट में जाके मेरी छत बंद हो जाएगी पूरी, ठीक है? तो इस चीज को कुछ ऐसा समझना, ओके? ओके, तो अब अपन ये फाइल में आ गया। अब मुझे यहाँ पे सेम वैसा ही फ्लोर बनाना, तो वही आर्किटेक्चर में जाओ, फ्लोर में जाओ, और आपके पास है फ्लोर आर्किटेक्चर, ठीक है? तो फ्लोर आर्किटेक्चर में चले जाते हैं। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ इस एरिया में ही बनाना है यहाँ पे। तो आप वही पिक वॉल ले लो और यहाँ, सॉरी गलत क्लिक कर दिया, ये पिक वॉल ले लो और इस वॉल पे क्लिक करो, इस वॉल पे क्लिक करो, इस वॉल पे करो और इस वॉल पे क्लिक करो, ठीक है? अभी मैं इधर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना? मैं मतलब इधर जाऊंगा तो फिर यहाँ पे मेरे पास वॉल नहीं है ढंग से। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो फिर ये पूरा इधर भी फ्लोर बना देगा, वो मेरे को करना नहीं है, ठीक है? तो वो मैं करूंगा नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ बीच में मुझे एक लाइन चाहिए, वो लाइन तो आ नहीं रही, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये जो ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर है ना, इसको यूज करके देखते हैं काम करता है। हम ट्रिम को क्लिक करेंगे और इस लाइन को पकड़ के हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखो ट्रिम कैसे हो गया, इधर फ्लोर चला गया और इधर लाइन आ गई। ये गलत तरीका हो गया, तो हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया, आप इसको सेलेक्ट करके फिर इधर जाओ तो अब सही बन गया पूरा का पूरा बॉक्स। यहाँ पे एक पूरी पिंक लाइन यहाँ से लेके यहाँ उस, हमेशा ध्यान रखना गाइस, एक्सटेंड कमांड में उस लाइन को यूज करना, उस लाइन को पहले सेलेक्ट करना जो आपको रखनी है, ठीक है ना? और जिसको काटना उसको बाद में करना। फिर से बताता हूँ, कंट्रोल Z किया मैंने, मेरे को ये लाइन रखनी है तो मैंने इस पे क्लिक किया और फिर सामने वाली ऊपर वाली लाइन पे किया तो देखो ये ब्लू कलर की हमारे पास यहाँ पे एक डैश लाइन बता रहा है कि ये रिजल्ट रहेगा। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वहां पे वो कनेक्ट हो जाएगा और इधर वाला जो एक्स्ट्रा हिस्सा था वो टूट जाएगा। पर अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तो स्लैब बन गई, चलो ये 3 ऑफिस हो गए, इनका फ्लोर बन गया और यहाँ पे ये जो स्लैब है इनका बन गया, ठीक है? पर गाइस एक चीज अपन ने गलत कर दी यहाँ पे, ये गलत करी कि हम लेवल 1 में ही काम कर रहे हैं। लेवल 1 में काम नहीं करना हमको। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, मैं लेवल 2 में आ जाता हूँ क्योंकि मैं लेवल 2 की स्लैब बना रहा हूँ ना, तो ये एक मिस्टेक हो गई, ठीक है? तो हम जाएंगे फ्लोर में, फिर से फ्लोर आर्किटेक्चरल में पिक लाइंस करेंगे, ये वॉल पकड़ी, ये वॉल पकड़ी, ये पकड़ा, इसको पकड़ा, एक्सटेंड में गए, ठीक है? जिसको रखना उस वॉल को सेलेक्ट किया और ऊपर वाली वॉल को सेलेक्ट किया, अभी सही हो गया, ठीक है? तो नाउ इट इज अ सिंपल बॉक्स हियर। अगर मैं पता पिछली वाले पे अगर राइट कर देता ना तो पहले से एक स्लैब वहां फ्लोर बना हुआ है, अगर एक और फ्लोर बनाने जाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। वो बोलेगा कि देयर इज ऑलरेडी एन इंस्टेंस दिया, तो वो अच्छा हुआ अपना सही टाइम पे दिमाग चीत गया। तो ये है, यहाँ पे एक हमारे पास स्लैब बन रही है। पर आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेयर है,
अब स्टेयर के हवा में तो बंदा जंप करेगा नहीं, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी फ्लोर चाहिए इस एरिया में, उसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे ध्यान रखना ऐसे पिक वॉल जैसा कुछ नहीं, तो यहाँ पे अपन को खुद लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैं एक स्लैब बनाता हूँ, यहाँ लाइन बनाता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और एक लाइन में यहाँ से लेके समथिंग यहाँ ऊपर कुछ बना देता हूँ, ठीक है, और राइट क्लिक करके कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे वही एक्सटेंड का यूज करो, एक्सटेंड पकड़ो। अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ से हटाना है, ये जो लाइन दिख रही है ये हटानी है, क्योंकि यहाँ से स्लैब कंटिन्यूस रहेगी। तो मेरे को जो लाइन रखनी है उसको सेलेक्ट किया और जिसको ट्रिम करना है उस पर क्लिक करूंगा तो ऐसे ट्रिम होगा। सिमिलरली जो लाइन रखनी है और जिसके साथ जोड़ना है जोड़ दिया, यहाँ पे बन गया। तो अब देखो कितना अच्छे से अपना पूरा पिंक लाइन इधर से इधर होकर ड्रॉ किया। अब आप इसको राइट दबा दो, सिंपल। वही राइट दबाएंगे तो ऑप्शन पूछेगा फिर से, वुड यू लाइक वॉल्स दैट गो अप टू दिस फ्लोर लेवल टू अटैच एट द बॉटम। मतलब लेवल 2 तक जो भी वॉल आ रही है, क्या वो इस फ्लोर के अंदर अटैच होनी चाहिए? इस बार मैं यस करूंगा ताकि आप डिफरेंस देख सको, ठीक है, मैं इसको यस करूंगा। अब एक और ऑप्शन पूछ रहा है, द फ्लोर रूफ ओवरलैप्स द हाइलाइटेड वॉल्स, वुड यू लाइक टू जॉइन द ज्योमेट्री एंड कट द ओवरलैपिंग वॉल्यूम आउट ऑफ द वॉल। देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि ये बोल रहा है कि आपके जो फ्लोर है ना वो किसी वॉल के अंदर कहीं कहीं पे ओवरलैप करे, तो क्या आप वहां तक कट करना चाहते हो, ट्रिम करना चाहते हो? हाँ तो अच्छी बात है, कर लो। मैं इसको यस करता हूँ, वॉल्यूम रिडक्शन हो जाएगा कहने का मतलब। ये हमारा बन गया स्लैब। अगर आपको देखना है तो आप 3D व्यू में जाओ आराम से, ठीक है, और 3D व्यू के अंदर मैं यहाँ नीचे से इसको शेडेड कर देता हूँ तो ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी आ गया पूरा का पूरा फ्लोर एक, और एक फ्लोर नीचे तो है ही हमारा, ठीक है, नीचे वाला जो चल रहा है वो चल रहा है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे शॉर्टकट होता है, जब भी आप 3D व्यू में होते हो ना, मैं कुछ नहीं सिर्फ 3D व्यू में गया हूँ और यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज में आना। प्रॉपर्टीज में नीचे होता है एक सेक्शन बॉक्स करके, सेक्शन बॉक्स पे जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपके बिल्डिंग के चारों तरफ एक बॉक्स बन जाएगा। जैसे ही आप बॉक्स पे क्लिक करोगे इस बॉक्स में बहुत सारे टॉगल्स है। देखो एक यहाँ पे ये 2 अप डाउन बटन है, इधर साइड वाले बटन से जैसे इनको आप ऐसे चौड़ा कर सकते हो, इस बॉक्स को आप क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, साइड में से किधर से भी। मैं ज्यादातर इस बॉक्स को इस वर्टिकल पोर्शन के लिए यूज करता हूँ। अगर आप इसको नीचे लाओगे ना तो ये बॉक्स वॉल में जहां पे भी काट रहा होगा ना आपको आपका मॉडल सिर्फ उतना ही दिखेगा। ये बहुत अच्छा तरीका होता है जब मल्टी स्टोरी पे आप काम कर रहे हो, यू कैन इजीली कट दैट पोर्शन और आप देख सकते हो कि उस पोर्शन कट पे कैसा लगेगा। इसी कट पे रेंडरिंग भी करी जाती है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे साइट्स वगैरह के जो ब्राउजर वगैरह होते हैं उनमें ऐसे काम दे रखा होता है उन्होंने, और उसका बहुत अच्छा रेंडर दे रखा होता है, फोटोशॉप में एडिट वगैरह कर रखा है, तो वो ऐसे ही होता है। अब सेक्शन बॉक्स में जाके जब अपन रेंडरिंग सीखेंगे तो मैं रेंडरिंग भी बता दूंगा इसमें रेंडरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखना चाहो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है ना। सेक्शन बॉक्स पे क्लिक करना और इसका ये जो नीचे वाले पोर्शन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और ऊपर वाले को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ वाली तो मेरी स्लैब ऐसी बन गई, ठीक है, जो फ्लोर था वो, और नीचे आएंगे तो ऐसे, ठीक है। इतना सिंपल लगा इस चीज को करना, ठीक है। मैं फिर से लेवल 1 में आ गया और ये मेरा लेवल 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फ्लोर बनाओ और अपना अपना डिजाइनिंग प्रिपेयर करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे पूछो कि सर ये दिक्कत आ रही है ना।